Hello students, how are you? I think that you will be fine. Students, you are watching your favorite channel MediG Concept by Manoj sir, and I am your Manoj sir. Students, please don't forget to press bell icon during subscribing my channel. And students, like and share my videos. और स्टूडेंट्स कमेंट्स करना नहीं बताना भूलना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर दूसरा थर्ड मेथड लेकर के आया हूँ। इस थर्ड मेथड में इस किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल के विषय में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स बीएससी और एमएससी के लिए टोपोलॉजी पड़ी हुई है, उसमें आप टोपोलॉजी जा करके देख सकते हैं। कंपटीशन लेवल की भी टोपोलॉजी है उसमें। फिर नंबर थ्योरी बीएससी और एमएससी के लिए, और जो है वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उसमें अपलोड की गई हैं वीडियोस। स्टूडेंट्स, मेरी चैनल पर आप क्या देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा देख सकते हैं, और बीएससी और बीटेक के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन अपलोड कर दिया गया है, जैकोबियन अपलोड कर दिया गया है, और स्टूडेंट्स जो है वो और भी बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्ले लिस्ट पर जा करके जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि आपकी आवश्यकता की चीज़ें क्या पता मिल जाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म को ही कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फिर जा करके मैं जो है वो ये जो लिखा हुआ है मैंने डिफाइन किया है वो मैं बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिएगा एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो देखें स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये मेरे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। और ये कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो इसे I4 से, अगर ये 3 ऑर्डर की होती, सपोज करिएगा ये थर्ड ऑर्डर की होती आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या लिख दिया जाता, I3 लिख दिया जाता। इसी प्रकार से यहां पर मैंने IR लिखा है, तो मतलब कोई R ऑर्डर की, R बाई R मतलब R ही रो है, R ही कॉलम है, तो हमारे पास में R ही ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो R ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट की जा सके, तो हमारे पास में उसके लिए क्या लिख देंगे, IR लिख दिया जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने जैसे 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स थी, मतलब 3 रो 3 कॉलम की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से मैंने क्या कर दिया, जो है एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये I3 कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता, तो ये मेरे पास में क्या होती, सेकेंड ऑर्डर की। तो ये R की वैल्यू देखो, यहाँ पर 4 आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। तो मतलब जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस पूरी की पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स को उतने ही ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिएगा। कम शब्दों में ये समझ, अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने फिर आपको ये सेकेंड टाइप लिखा, अभी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए बस इतना पेशेंस रखिएगा।
ये जो समझा रहा हूं पहले उसे समझ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा 1 0 0 1 और 0 0 1 0 0, ये एक स्टूडेंट 3 ऑर्डर की, लेकिन ये देखें एलिमेंट, यहां का एलिमेंट, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास कितने ऑर्डर की, यही तो पार्ट मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। तो ये पार्ट कितना हुआ, इसे लिख दूंगा I3, क्योंकि ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I3 लिख दिया। और ये वाला पार्ट ऐसे लिख दिया जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स में लिखूंगा इसके लिए, सॉरी सही है। तो इस तरीके से ये, तो ये जो हमारा, अगर मैं इसमें रिड्यूस करूंगा इस मैट्रिक्स के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त कर पाए वो R ऑर्डर की ही थी, R ऑर्डर की। देखो इतनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, ये पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नहीं है। अब हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से भी देखने को मिल सकता था, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट देखिए, मैंने कहा 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ इतना ही तो पार्ट कन्वर्ट हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये देखो, ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये I4 और ये 0 ये कन्वर्ट कर लिया इसके लिए। फिर अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट, इसी में ही चेंज कर ले रहा हूं मैं। अगर मैं इसमें एलिमेंट ये 0 0 0 ये 0 ये 0, तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या लिख सकता हूं इसके लिए, ऐसे करके लिख सकता हूं I4, ये एलिमेंट 0 नहीं है और ये एलिमेंट 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से, तो अगर हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे एक दी हुई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, या इस फॉर्म की कन्वर्ट करें, चाहे इस फॉर्म की कन्वर्ट करें, इस फॉर्म की में कन्वर्ट हो जाए, इस फॉर्म में जिसमें भी कन्वर्ट हो जाएगी, उसके आधार पर ही क्या हो जाएगी, हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। क्या होगी, देखो अगर स्टूडेंट्स हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स R हो जाएगी। अगर हम किसी मैट्रिक्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर पाते हैं तो भी यहाँ पर R हो जाएगी। ये जो मैंने आपको अभी कन्वर्ट करके दिखाया, तो यहाँ पर भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स R हो जाएगी। यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो उस गिवन मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। फिर से देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक ना बोल करके ऑर्डर बोलते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी गिवन मैट्रिक्स से, उस मैट्रिक्स की जो भी ऑर्डर होगी वो हमारे पास में क्या कहलाएगी, उस गिवन मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर, जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिखी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 ऑर्डर की कहलाएगी। सही, तो हमारे पास में जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उतनी ही रैंक उस मैट्रिक्स की होगी। तो देखिए एक आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री, क्या कर दें,
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो, कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मैंने आपको दिखा दिया ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये फॉर्म भी दिखा दी मैंने आपको, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये भी दिखा दी मैंने आपको, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये भी दिखा दिया आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ये लिखा रहने देता हूं थोड़ा सा, तो देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रैंक, क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाई, मेथड डिस्कस करेगा, नॉर्मल फॉर्म, अगर मेथड डिस्कस नहीं कर रहा है तो ट्रायंगुलर फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म से, जिससे भी आप इजी उसे समझें उससे कर लीजिएगा, ट्रायंगुलर फॉर्म से सॉल्व करना इजी रहता है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू, क्या गिवन है, 1 2 1 2 -1 3 इसे, और 4 1 2 1 3 -1 1 2 1 2 0 1। क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, अब मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन है, इसे नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करना है, से क्या करना है, रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं क्या कर ले रहा हूं, इसको यहीं से सलूशन डाल ले रहा हूं, इसमें सलूशन डाल लिया। अब मैं आपको समझाता हूं करते क्या है, करते स्टूडेंट सिर्फ इतना है कि फर्स्ट इस एलिमेंट की हेल्प से फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो बनाइए, पहले ये वर्क करें, पहले ये वर्क करें। अब ये वर्क कैसे करेंगे, ये वर्क कैसे करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, R2 को चेंज करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे 4R1 को, ये R2 है, ये R1 है, इसको माइनस कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके R1 को। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड रो को, तो देखो यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो R3 और R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, ये देखें R4, R4 को स्टूडेंट्स किस प्रकार से करेंगे, R4 में से माइनस कर दें R1, माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर +1 है, ये 1 माइनस कर देंगे तभी तो सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट से देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख करके दिख रहा हूँ, बार बार रब करूँगा, ये डेफिनेशन मैंने लिखी रहने दी क्योंकि मैं जो आंसर आए उसको क्या कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि किस प्रकार से आया। तो देखिए ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेरे लिए क्या मिलेगी, ये जो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1, देखिए 1 2, ये -1 और ये 3, ये एज इट इज रहेगी। सेकंड रो को चेंज करेंगे, तो सेकंड रो को स्टूडेंट्स किस प्रकार से चेंज करें, देखो सेकंड रो लिख दें, रफ वर्क है ये, 4 1 2 1, ये सेकंड रो को। अब सेकंड रो में स्टूडेंट्स से माइनस कर दें 4, फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई करा 8
-4 और ये 12, ये होगा मल्टीप्लिकेशन 3 है 3 है। अब स्टूडेंट्स देखें क्या करें, फिर माइनस कर दें, माइनस का निशान चेंज करेंगे, ये 0, ये -7, ये 6 और ये -11, तो 0 -7 6 और ये -11, ये आ गया स्टूडेंट्स। इसे क्या कर रहा हूं, रब कर देता हूं, देखिए। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स ये करेंगे थर्ड रो को उतारें, 3 -1 1 2, थर्ड रो को उतार लिया। थर्ड रो में फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 -3 9 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, क्या बचा, 0 -7 4 -7, 0 -7 4 और -7, ये बचा हमारे पास में। तो देखिए इसे रब किए देता हूं। अब क्या करेंगे, देखें। अब स्टूडेंट्स ये करते हैं फोर्थ रो, 1 2 0 1, फोर्थ रो को ले लिया और फोर्थ रो में से माइनस करेंगे फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो क्या है, 1 2 -1 3, सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 0 1 -2, तो 0 0 1 -2, ये आ गया। इसे रख दिए देता हूं, देखें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में इसको छोड़ करके सारे एलिमेंट्स को क्या बना लिया, 0 बना लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। तो ये वर्क कैसे करेंगे, इस वर्क को इस तरीके से करेंगे, देखिए। इस कॉलम को सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, किस तरीके से, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे, थर्ड कॉलम में ऐड कर दें फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। और फोर्थ कॉलम को कैसे, फोर्थ कॉलम में इसे 3 को 0 बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम के इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ये वर्क करेंगे, तो देखें इसे रब किए देते हैं। ये लिखा रहने दिया है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा कि किस तरीके से जो डेफिनेशन दी है वो मेरी डेफिनेशन के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसे। तो मेरे पास में यहाँ स्टूडेंट्स ए की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आई, फर्स्ट रो एज इट इज रहा। अब मैं सेकेंड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाऊं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो क्या करा, देखें ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 -7 सॉरी 2 -7 है ये स्टूडेंट्स, -7 और ये 0, और फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करूं, किससे,
2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया। इसको अगर मैं ऐसे ही लिख लेता 2 -7 -7 0 2 0 0 0 तो ये सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाता, माइनस 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 माइनस, ये 0, ये -7, ये -7, ये 0, ये 0 प्राप्त हुआ, 0, फिर क्या -7 इस तरीके से लिखेंगे, फिर ये -7 और फिर ये 0। तो ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। ये रफ वर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा। देखो अब हम थर्ड कॉलम इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। कैसा लिख ले, चलो ऐसे लिख लेते हैं, -1 6 4 1 और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दे, 1 ऐड कर दें, 0 0 0, क्या ऐड होकर का है 0 6 4 1, तो 0 6 4 1 ये आया हमारे पास में। जीरो 6 4 1, आप देखें आगे देखते हैं, सही हो गया ये वर्क, आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा। हमारे पास में फोर्थ कॉलम को चेंज करेंगे। फोर्थ कॉलम को किस तरीके से चेंज करेंगे, फोर्थ कॉलम है ये 3 -11 -7 और -2, ये मैंने रो की फॉर्म में लिख लिया और फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो ये है 3 0 0 0 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 0, ये -11 ही रहा, ये -7 रहा, ये -2 रहा, तो क्या आया 0 -11 -7 -2। तो इस प्रकार से ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एलिमेंट प्राप्त हो गया फोर्थ रो के, फोर्थ कॉलम के, सॉरी। अब हम स्टूडेंट्स इसे रफ किए देते हैं, क्या करेंगे आगे देखते हैं। देखिए अब हम स्टूडेंट्स इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे और इसे 0 बनाते, अगर ये 0 नहीं होता, नॉन जीरो एलिमेंट होता, ये 0 है तो इसे ही 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, देखें R3 को चेंज करेंगे, R3 में से माइनस कर दें, किसके लिए, R2 के लिए। तो देखें यहां पर हमारे लिए क्या ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी, तो देखते हैं। अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इन्हें और इसे 0 बनाने के लिए, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहें, क्या है 1 0 0 0 0 -7 6 -11 और ये देखो हमारे पास में ये 0 0 1 -2, ये एज इट इज रहे। अब हमारे पास में थर्ड को चेंज करेंगे। थर्ड को कैसे चेंज करेंगे, देखिए 0 -7 4 -7, थर्ड रो को उतार दिया और सेकंड रो को उतार दिया, 0 -7 6 -11 और ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करते पे साइन चेंज होता है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 0 ये 0 ये -2 और ये
4। तो 0 0 0 0, ये वाला 0, ये -2 और ये 4 मेरे लिए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ। सही आ रहा है, देखते हैं। अब मैं इसे रफ किए देता हूं। अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इस पूरी को हटा देता हूं। देखते हैं, ये आया। हमने सेकंड कॉलम के एलिमेंट को इन्हें इन्हें 0 कर लिया। अब सेकंड रो के इस एलिमेंट की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाना है। इसे और इसे 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में हम क्या कर दें, 6/7 ऑफ सेकंड कॉलम को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट्स इसे 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाएंगे, फोर्थ कॉलम को, फोर्थ कॉलम में हम क्या कर दें, सेकंड कॉलम को 11/7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ये वर्क करें 11/7 से। तो देखें ये वर्क हो रहा है, सही चल रहा है वर्क। अब ये वर्क करते हैं और हमें मैट्रिक्स क्या मिलती है, तो देखते हैं ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी। यहां देखते हैं, यहां हमने कॉलम टच किए, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज रहे, एज इट इज उतार देता हूं, 1 0 0 0। सेकंड कॉलम -0 -7, सॉरी 0 -7 0 0, ये उतार दिया। थर्ड कॉलम में चेंज कर रहे हैं इस तरीके से। थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम लिख लेता हूं, 0 0 -7 0 और ये 0। अब देखिए सेकंड कॉलम को 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कॉलम ये है, 0 को 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6/7 से, तो -6 बचेगा। और हमारे पास में हमने गलत उतार लिया। यहाँ स्टूडेंट्स हमें थर्ड कॉलम उतारना है, 6 -2 और ये 1। थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को ही तो चेंज कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम को हमारे पास में उतार दिया। ये थर्ड कॉलम 0 6 -2 1, ये उतार लिया। अब हमने सेकंड कॉलम में 0 को 6/7 से मल्टीप्लाई करा, 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन गया। -7 को 6/7 से मल्टीप्लाई करा तो -6 आया, -6। अब इस 0 को 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इन्हें ऐड कर देना था, तो 0 0 -2 1। तो मैंने था तो ये कॉलम रो की तरीके से लिख लिया, तो देखो इस रो को कॉलम बना देते हैं, 0 0 -2 और ये 1। आगे चलते हैं, आगे किसको सॉल्व करना है, आगे स्टूडेंट सॉल्व करना है इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है।
तो इसे 0 माइनस 11 4 माइनस 2 फोर्थ कॉलम को इस तरीके से उतार दिया और सेकंड कॉलम को -11/7 से मल्टीप्लाई करना है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -7 को -11/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स, ये 7 से 7 माइनस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन प्लस 11 हो गई, ये हो गया। अब देखें किसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसे। अब इसे भी 0 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो क्या आया स्टूडेंट्स, 0 0 4 -2। फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड। गलत हुआ क्या, हाँ, -7 है हमारे पास में, -11 -7 को -11/7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ 0 0 4 -2, ये प्राप्त हो गया। तो देखिए इसे रब किए देते हैं। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाया, अब हम इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, देखिए क्या करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स, इसे रब किए देते हैं। देखते हैं, तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में R4 को R4 में हम क्या करेंगे, देखें अगर हम स्टूडेंट्स R4 को ले और इसे हम R3 को किससे, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया और क्या कर दें, ऐड कर दें। क्योंकि ऐड क्यों किया, डिफरेंट साइन थे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में -1 बनेगा, -1 1 के साथ ऐड करने पर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए हमें ए की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एज इट इज रहे, एज इट इज उतार देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0। हमारे पास में सेकंड कॉलम भी है 0 -7 -7 0 0 0 0 और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहा 0 0 -2 और ये 4। अब इसे चेंज करना है तो क्या करेंगे, एज इट इज उतारें, 0 0 1 -2 और इसे स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम को 2 से डिवाइड करें, 0 को 2 से डिवाइड करें, 0 0 -1 और ये 2 आया और फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 0 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब आगे करना है हमें, देखें अभी हमने क्या करा था, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इन्हें 0 बनाया था। अभी हमने क्या करा था, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाया, इसी वाले एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, ये एलिमेंट किस कॉलम में लाई कर रहा है,
फोर्थ कॉलम में लाई कर रहा है, तो फोर्थ कॉलम को चेंज करेंगे, फोर्थ कॉलम में ऐड कर देंगे थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके। ये थर्ड कॉलम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 सॉरी ये हमारे पास में देखिए गलती हुई, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, तो हमारे पास में फोर्थ कॉलम के एलिमेंट्स को इसको 0 बनाएंगे। तो फोर्थ कॉलम के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट के इस एलिमेंट को इस कॉलम के थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमारे लिए, आगे ले लेते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, डलनेस ना फील कीजिएगा, लगे रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिली, ये मिली, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहा 1 0 0 0, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज रहा 0 -7 0 0, थर्ड कॉलम टच नहीं किया गया है, 0 0 -2 0, और फोर्थ कॉलम को सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्थ कॉलम एक्सक्यूज मी, फोर्थ कॉलम 0 0 4 0, इस तरीके से लिख लिया। फोर्थ कॉलम में कितने से मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम में कितने से 2 से, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0 0 -4, और ये 0 क्या है, ऐड कर दें 0 0 0 0, तो ये 0 0 0 0 ये आ गया। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सब सही चल रहा है स्टूडेंट। देखें आगे चलते हैं, अब बस सॉल्व होने पर आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या बनाना है हमारे लिए, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। कहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डायगोनल पे, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करें स्टूडेंट, चाहे तो रो में या कॉलम में किसी में भी एक में क्या कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये एलिमेंट हमारे पास में किसमें, सेकंड रो में लाई कर रहा है, तो सेकंड रो को क्या कर दूं, अगर 1/7 -1/7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसे 1 बनाने के लिए ये एलिमेंट लाई कर रहा है थर्ड रो में, तो थर्ड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करके -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1/2 की -2 से मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगी। यही वर्क स्टूडेंट्स क्या कर सकते थे, हम ऐसे करके भी कर सकते थे, कॉलम को लेकर के। क्या हमारे पास में किस कॉलम में लाई कर रहा है, ये सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते थे, सेकंड कॉलम से को -1/7 से मल्टीप्लाई करके, और थर्ड कॉलम को -1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास में ये करें चाहे ये करें, तो हमारे पास में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, और लिख दिया, इसलिए ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, 1 0 0 0, ये मिले, यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0 यहाँ 0 0 1 हो गया, 0 0 0 0 0, यहाँ 1 क्यों हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमने सेकंड रो, ये सेकंड रो है, सेकंड रो के हर एलिमेंट को -1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 से तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहा, ये 0 रहा। ऐसे ही इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो हमारे पास में ये क्या बन गई, हमें ये स्टूडेंट्स किस प्रकार से मिली। देखिए आपको, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये जो ए मैट्रिक्स आई इक्विवेलेंट आई, ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये 3 ऑर्डर की है, इसे I3 ले सकते हैं। तो देखो यहां सारे 0, यहाँ के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा, और ये सारे 0, ये 0 लगा दिया, और देखिए ये 0 लगा दिया। तो हमारे पास में हैंस, देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, आर ऑफ ए लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, तो ये 3 आ गई। तो वही मैंने लिख दिया। तो देखो ये फॉर्म बनी हमारे पास में इस तरीके की। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यही चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन देंगी, मेरी वीडियोस के लिए देख तो रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, ये मुझे आप लोगों से कंप्लेंट है, तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू लाइक, share and subscribe my channel. Thanks for watching my videos.